भक्ति का मतलब होता है ये अनुभव, पीड़ा, निश्चित धारणा कि जो कुछ अच्छा है, ऊंचा है, सुंदर है, शुद्ध है, उससे दूर छिटक आए हैं। पहली बात, जो कुछ ऊंचा है, अच्छा है, सुंदर है, शुद्ध है, उससे दूरी बन गई है। कोई होगी वजह, कौन जाने, माया होगी या अपनी ही कोई भूल। और वो जो दूरी है वो अपने पाटे हम पाट भी नहीं पाएंगे। जो सुंदर है, शुद्ध है, सत्य है, वही सामर्थ्यवान भी है। तो हम चूंकि उससे दूर निकल आए हैं तो हमारे पास सामर्थ्य, बल भी नहीं बचा है कि उस तक पहुंच पाए अपने बूते। बात समझ में आ रही है? तो फिर भक्ति में एकमात्र विधि ये बचती है कि सर को झुका दो, अपने आप को पूरी तरह उसके हवाले छोड़ दो जिस तक पहुंचना चाहते हो। जो मंतव्य है, जो मंजिल है, उसी से कह दो कि रास्ता भी तुम ही बता सकते हो। हम इतने अकलवान होते कि रास्ता वगैरह खुद तय कर पाते तो हम वैसे क्यों होते जैसे हैं, वैसे क्यों जीते जैसे जी रहे हैं। तो भक्ति के पीछे भी एक दर्शन है। भक्ति कोई अंधी भावना का प्रवाह नहीं है। आपको ऐसा भ्रम हो सकता है क्योंकि भक्ति का सामान्यतया लोक संस्कृति में जैसा वर्णन चित्रण रहता है वो ऐसा ही रहता है कि भक्त का क्या काम है कि वो भगवान के सामने अपने बैठ करके गा रहा है, अपने आराध्य को सर झुका रहा है, आंसुओं से उसका चेहरा तरबतर है। ऐसी ही रहती है ना भक्त की छवि। और भक्त हमेशा हमें भावुक दिखाया गया है कि भक्त बहुत भावना प्रवण होता है। लेकिन उस भावना से पहले एक दर्शन है। और दर्शन क्या है समझ गए? दर्शन ये है कि मैंने अपनी जिंदगी को देखा और मुझे दिखाई दिया कि बड़ी गड़बड़ कर ली है, बहुत कुछ गंदा कर लिया है, बहुत कुछ खराब बर्बाद सा कर लिया है। और इतना अपने आप को दुर्बल कर लिया है कि अब अपने बूते सुधार भी नहीं पाएंगे। बल्कि सच्चाई ये समझ में आई कि अपने बूते पर भरोसा करने के कारण ही इतना दुर्बल हो गए हैं। तो अब और तो एकदम भी अपने पर भरोसा करना नहीं है। ये जो हम में इतने दोष और दुर्बलताएं, सब तरह के दुर्गुण विकार आ गए हैं, उसकी वजह ही ये रही है कि अपने पर ही खूब भरोसा किया, खुद ही को मान बैठे हम ही हैं 30 मार्क का। तो भक्ति का ये दर्शन है। भज शब्द का मतलब ही होता है विभाजन, दूरी। जहां से भक्ति आई है ना, एक दीवार खड़ी कर ली, एक दूरी खड़ी कर ली है, वो उधर है, हम इधर हैं। फिर इसीलिए भक्ति में वियोग शब्द होता है।
वियोग और विभक्त, चाहे आप कह दीजिए कि वियोगी है, चाहे कह दीजिए कि विभक्त है, बहुत अलग बात नहीं है, एक ही बात है। मतलब कटा हुआ है, बटा हुआ है। किससे कटा हुआ है? जो सुंदर है उससे कटा हुआ है, जो श्रेष्ठ है उससे बटा हुआ है। ये भक्ति का दर्शन है। तो भक्त पूरी सावधानी रखता है कि वो अपने ऊपर किसी भी तरह का भरोसा न कर बैठे। वो आखिरी काम है जो उसे करना है। क्या? खुद पर भरोसा, अपनी ही ताकत या अपने निर्णय पर भरोसा। भक्त कहता है ये नहीं करना, क्योंकि यही कर करके तो अपनी दुर्गति करी है। तो भक्त कहता है अब मेरे सारे निर्णय कौन करेगा? मेरा भगवान करेगा। रास्ता कौन बताएगा? भगवान बताएगा। अब भगवान नहीं आने वाले बताने, तो फिर अर्थ क्या हुआ? रास्ता भगवान नहीं बताने वाले। लेकिन अगर आप बार बार अपने आप को ये स्मरण दिला रहे हो कि रास्ता भगवान बताएंगे, भगवान के पीछे पीछे चलना है, तो उससे एक लाभ जरूर होगा। क्या? आप अपने पीछे पीछे नहीं चलोगे, आप अपनी बुद्धि के झांसे में नहीं आओगे। वही तो माया होती, कोई बाहरी चीज थोड़ी होती। अपनी ही बुद्धि के झांसे में आ जाना, यही तो माया है ना। तो भक्त का मूल सिद्धांत यही है भाई, अपनी नहीं सुननी है। लेकिन वो यही बोलता रहेगा अपनी नहीं सुननी है, अपनी नहीं सुननी है, तो बात बहुत रूखी हो जाएगी। मन मांगता है कुछ सरस, कुछ मीठा सा हो, रसीला सा हो, कुछ ऐसा हो कि भाई उसकी ओर आकर्षण हो थोड़ा। तो इसलिए भक्त अपनी भाषा थोड़ी सी बदल देता है। वो ये नहीं कहता कि अपने पीछे नहीं चलूंगा, वो कहता है भगवान के पीछे चलूंगा। वो नकार की भाषा को थोड़ा सरस सलिल बना देता है, उसमें सकार ला देता है। क्या बोल करके? भगवान के पीछे चलना है। वो जाकर के लगातार भगवत प्रतिमा के सामने सर झुकाए रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने सामने सर नहीं झुकाना है। न तो अपने सामने झुकाना है, न कोई और जो हमारे द्वारा तय किया गया हो उसके सामने झुकाना है। मेरी दुनिया, मेरे विचार जो कुछ भी मेरे सामने ला सकते हैं, उसको न श्रेष्ठ मानूंगा, न उसके सामने सर झुकाऊंगा। तो भगवान का है, भगवान के सामने लगातार सर झुका के रखूंगा ताकि कहीं और सर न झुके। तो महत्वपूर्ण बात फिर ये नहीं है कि भगवान के सामने सर झुकाना है। क्या हुआ महत्वपूर्ण? कहीं और सर नहीं झुकना चाहिए, कहीं भी और सर नहीं झुकना चाहिए। लालच के आगे नहीं झुकना चाहिए, बीमारी के आगे नहीं झुकना चाहिए, थकान के आगे नहीं झुकना चाहिए, डर के आगे नहीं झुकना चाहिए। जिंदगी न जाने कितनी ऐसी चीजें लाती है सामने कि मन करता है कि इनके सामने सर झुका ही दो। सर झुकाने क्या मतलब है? उनके गुलाम बन जाओ। किसी भी चीज का दास नहीं बनना है, ये भक्ति है। भक्त दासों में दास होता है, लेकिन भक्त परम विद्रोही भी होता है, क्योंकि उसने दासता स्वीकार तो करी है, पर सिर्फ एक की दासता स्वीकार है, और हम नहीं सुनते किसी की। और हम सुनते ही नहीं है किसी की। एक के दास हो गए, बाकी जगह हमारी बादशाहत है। बादशाहत ऐसी नहीं है कि वहां पे हमारा रुतबा फतवा चलता है। बादशाहत ऐसी है कि झुकेंगे नहीं। मन के हारे ही तो हार होती है ना, मन के हारे हार है मन की जीत। मन और किसी के आगे नहीं हारेंगे। मन तो एक को हार दिया, दिल तो किसी एक के सामने हार बैठे हैं। अब ऊपर उसे तुम हमें झुका लो भाई, दुनिया की फौजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो ऊपर ऊपर से हमको झुका सकती हैं, पर मन तो जो सही जगह थी वहीं हार के आए हैं। एक ही तो मन होता है, बार बार कैसे हारेंगे? वो सही जगह दे रखा है, यहां नहीं देना है। सही जगह दे रखा है, इसको विधि मानिए। यहां नहीं देना है, इसको
असली कर्म मानिए, इसको परिणाम मानिए। यही लक्ष्य है, यहां सर नहीं झुकाना है। भगवान के आगे सर झुका दिया, इसको एक विधि की तरह मानिए कि एक विधि है, ठीक है। तो भक्त जो प्रतिमा के सामने आपको सर झुकाए नजर आता है, वो आखिरी बात नहीं है। वो आप जो देख रहे हो सिर्फ क्या है, एक विधि है। आपने विधि देखी है उसकी, उस विधि का ध्येय क्या है, उस विधि से परिणाम क्या चाहिए उसको। उस विधि से परिणाम ये चाहिए कि सर मेरा कहीं और नहीं झुकेगा। हम विधि के फेर में रह जाते हैं, हमको लगता है भक्ति का यही मतलब होता है कि भगवान के सामने सर झुका दिया, ये सब। वो तो एक बीच की बात है, माध्यम है। भगवान के सामने सर झुकाना माध्यम है, ताकि कहीं और सर ना झुकाना पड़े। क्यों कहीं और सर ना झुकाना पड़े? क्योंकि झुका के देख चुके हैं, बड़े गड़बड़ अंजाम होते हैं, वो अंजाम अब और नहीं चाहिए। स्पष्ट हो गई भक्ति? दूसरा क्या पूछा था? निर्मल मन। निर्मल मन क्या है? मलिन मन क्या है? मलिन मन क्या होता है? अरे जैसा होता है, जैसा मन हमारा रहता है उसको मलिन बोलते हैं। मलिन किस अर्थ में? मन का मैल क्या है? मैल क्यों बोलते हैं उसको? बस यही पैमाना है। जो चीज आपको कष्ट में डाले उसको कह दो, कभी कि मल है, कभी कह दो मैल है, कभी विकार कह दो, दोष कह दो, अशुद्धि कह दो, ठीक है। जो कहना चाहो कह दो। नहीं तो कैसे तय करोगे कि कौन सी चीज मैल है, कौन सी चीज मैल नहीं है? कैसे तय करोगे? बात समझ में आ रही है? ये कपड़ा पहन रखा है, इस कपड़े में यहां पर एक निशान है, इसको हम मैल क्यों नहीं बोल रहे? निशान तो पड़ा हुआ है, इसको मैल क्यों नहीं बोल रहे? हम क्यों नहीं कह रहे अरे मैल लग गया, साफ करो साफ करो? जो चीज आप में लग करके आपको कष्ट ना पहुंचाए, आपके दुख का कारण न बने, वो मल या मैल नहीं है। लेकिन जो चीज आप में लग जाए और आपको फिर तकलीफ दे जाए, आपको भारी कर दे, उसको फिर कहते हैं मल, मैल, दोष, विकार, अशुद्धि, ये सब बोल देते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो कुछ भी मन में आकर के मन को भारी कर देता है, जीवन बोझिल कर देता है, उसको फिर मल कह दिया जाता है, ठीक है। अब बताओ क्या मन में आता है तो मन को मैल कह देता है? ठीक है ना, तो उसको फिर मल कह दिया। और कोई, मैं कह रहा हूं, मापदंड है ही नहीं। कोई आपसे पूछे कि क्रोध को मल क्यों कहें, तो आप कहिए, बिल्कुल मत कहिए क्रोध को मल अगर क्रोध में आपको आनंद आता हो। अगर क्रोध में आनंद है तो क्रोध बिल्कुल भी मल नहीं है। तो आखिरी पैमाना फिर क्या है? आपका आनंद, आपकी चेतना की ऊंचाई। क्रोध से आपकी चेतना को ऊंचाई मिलती हो तो ऐसा क्रोध शुभ है। मिलती है क्या? हो सकता है मिलती हो आपको भाई। अगर मिलती हो तो बिल्कुल भी रोकिएगा नहीं फिर क्रोध को। समझ में आ रही बात? जीवन में हर चीज का यही पैमाना है। अपने आप को कभी भी उलझने मत दीजिएगा। कोई प्रश्न आए आपके सामने जीवन का, यही पूछिए, इससे मुझे शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, ऊंचाई मिलेगी, सफाई मिलेगी, आनंद मिलेगा, आजादी मिलेगी? मिलेगी तो ठीक है, करेंगे। भले किसी को अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, समाज स्वीकार करता हो ना करता हो, कोई बात नहीं। नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। और भले समाज स्वीकार करता हो लेकिन हमें दिख रहा है कि ये करके इसमें चैन नहीं, शांति नहीं, तो नहीं करने वाले। अध्यात्म के केंद्र पर आप बैठे हैं। अध्यात्म के केंद्र पर कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं बैठी है, ध्यान से सुनिए, कोई दैवीय व्यवस्था भी नहीं बैठी है। अध्यात्म के केंद्र पर आदमी बैठा है, इंसान। बहुत साफ साफ समझिएगा। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आप किन्हीं दैवीय नियमों का पालन करें।
आकाश से नियम उतरे और आपको उन नियमों का पालन तो करना ही है, नहीं तो पापी कहलाओगे, ये कोई अध्यात्म नहीं होता। या समाज में पंडित लोग हैं, इन लोगों ने कोई व्यवस्था बना दी है, उसका पालन करो नहीं तो दोषी कहलाओगे, ये कोई अध्यात्म नहीं होता। तो अध्यात्म में फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, हां या ना, निर्धारित कैसे होता है? क्या मापदंड है? आपका आनंद, खुशी नहीं, खुशी नहीं, धोखा मत खाइएगा, आपकी खुशी नहीं, आपकी मुक्ति। आनंद और खुशी एक नहीं होते, सुख आनंद एक नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आप कहें कि देखो इसमें लिखा हुआ है, कोई फलानी किताब है कि ऐसा ऐसा करो नहीं तो ठीक नहीं होता, जो ऐसा करते हैं उन्हें पुण्यात्मा बोलो, जो वैसा नहीं करते उनको गर्हित बोलो, बोलो नरक में मरेगा, ये सब कुछ नहीं। अध्यात्म आपको बताता है कि हर चीज के केंद्र पर आप ही तो बैठे हैं ना, सब कुछ किस लिए हो रहा है? आपकी शांति के लिए हो रहा है। आप यहां क्यों आए मुझसे मिलने? क्यों आए? शांति। कुछ भी क्यों करते हैं हम, या कुछ भी क्यों करना चाहिए हमें? सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए ना, उसी को मानो पैमाना, वही क्राइटेरिया है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये बात आप जितना अपने भीतर उतरने देंगे उतना एक परिवर्तन, क्या क्रांति सी आएगी। समझ रहे हो? हर सवाल के जवाब में यही पूछा करो, चैन किधर है, हल्कापन किधर है, मुक्ति किधर है, सच्चाई किधर है। और बाकी बातों में सोचने लग जाओ कि बदला लेने के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, या कि अरे कहीं फलाना रास्ता ले लूं तो फलाने को बुरा ना लग जाए, या कि अब जब कह दिया है कि दाईं तरफ वाला रास्ता चुनना है तो दाईं ही तरफ तो चलना पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं, किसी बात का कोई महत्व नहीं, न किसी नियम का कोई महत्व है, ना आपके अतीत का कोई महत्व है, ना आपकी इच्छाओं का कोई महत्व है, ना आपके कसमों वादों का कोई महत्व है, किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ एक चीज का महत्व है। किसका? अरे आपका। आपके अलावा किसका महत्व होगा? आप परेशान हैं और आपकी शॉल चमक रही है तो बड़ा अच्छा हुआ। बोलिए, सब कुछ किसके लिए है? आपके लिए ना। तो जो कुछ भी है उसको किस आधार पर चुनना है फिर, कि इस पर मेरे पे क्या असर पड़ेगा? कोई और आधार मान्य नहीं है। समझ में आ रही है बात ये? तो जिस चीज का आप पे गलत असर पड़ता हो उसी को नाम दे देना है मल। जो जो चीजें जिंदगी को खराब कर रही हैं उनको हटाते जाने को ही बोलते हैं निर्मलता। तो निर्मल मन समझ गई? निर्मलता। और बहुत कुछ है जो जीवन को एकदम कचरा करे रहता है, बेकार। जैसे यहाँ पे सोचो, ऐसे वहाँ पे कचरा पड़ा हो और गंधा आ रहा हो, एक ही जगह नहीं, जगह जगह पड़ा हो, और तमाम तरीके के यहाँ पे छेद हों और स्रोत हों और खिड़कियाँ खुली हुई हैं और नीचे से नालियाँ खुली हुई हैं। कचरा मौजूद भी है और कचरा आता रहे इसके हजार तरह के बंदोबस्त भी मौजूद हैं। ऐसे हम हैं। कैसे हम हैं? हमारे मन में, जीवन में कचरा मौजूद भी है और कचरा लगातार आता रहेगा। हमने ऐसी व्यवस्था भी रची हुई है। गाहे बगाहे हम कभी कचरा साफ भी कर देते हैं तो भी हम कचरा लाने वाली नालियों को नहीं साफ करते। जिन खिड़कियों रोशनदानों से धूल भीतर आती है उनको नहीं बंद करते। तो एक आध दो बार सफाई हो भी गई, जैसे यहाँ शिविर में आए हो गई सफाई, अच्छा लगेगा, हो गई सफाई। फिर क्या होगा? फिर गंदे हो जाएंगे। क्यों गंदे हो जाएंगे? क्यों गंदे हो जाएंगे?
तो मन की निर्मलता ऐसे होती है। जो गंदगी पकड़ बैठे हो वो भी हटानी है, और जहां जहां से गंदगी आती है उन द्वारों को बंद करना है। हमें नहीं चाहिए। भले कोई हमें लुभाता हो कि तुम उसे खोल करके रखो, गंदगी आती है, लेकिन गंदगी के साथ ना बीच बीच में हीरे मोती आते होंगे, अजी हटाओ, नहीं चाहिए हीरे मोती, नहीं चाहिए। कौन सा हीरा मोती है जो मल के साथ आता है? ठीक।